400 दुकानें चल चुकी हैं यार, कोई जिम्मेदार नहीं है। एक फायर ब्रिगेड नहीं है, आप एक फायर ब्रिगेड दिखा दो, मेरी दुकान चल गई, कोई देखने वाला नहीं है। दिवालिया हो गया, एक छोटा दुकान से लेकर एक बड़ा होलसेलर तक, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ रहा ही नहीं। देखे ना अंदर नथिंग। पाकिस्तान की 63 साल तारीख में इतना बड़ा नुकसान ताजिरों का नहीं हुआ। केमिकल है इसके अंदर सारा, फिर इसमें परफ्यूम है, इसमें कॉस्मेटिक्स का सब जो है वो जलने वाले मटेरियल, प्लास्टिक है उधर पीछे, वो सब जलने वाले मटेरियल है कि एक दफा उसमें आग लग जाए तो वो जली रही है सारी। ये कोई सोची समझी स्कीम का एक मुझे प्लान लगता है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुस्तजू क्या है, मैं ज़ुबैर अहमद हाजिर खिदमत है। नाज़रीन 10 मुहर्रम को कराची में मुतअद्दिद लोगों की जानें ज़ाया हुई, उनको शहीद कर दिया गया, बेगुनाह लोग मारे गए। न सिर्फ इस दहशत गर्दी में लोगों को शहीद कर दिया गया, बल्कि माल और जायदाद को भी बहुत बड़ा धचका लगा, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, उनका क्या काम है, उनके असबाब क्या हैं, और साथ ही साथ इंतज़ामी तौर पर और हुकूमती सतह पर हमसे कहाँ गलती हुई कि हम इसे रोकने में नाकाम रहे। इस चीज़ पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मौलाना हसन ज़फ़र नकवी साहब, अल्लामा साहब रहनुमा हैं मजलिस वहदत मुस्लिमीन के। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सिराज कासिम तेली साहब। तेली साहब बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अंजुम निसार साहब। अंजुम निसार साहब साबिक सदर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची के। मैं इन तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने वक्त निकाला। अल्लामा साहब, आप चूंकि इस वाक़े के ऐनी गवाह भी हैं, वहां पर आप मौजूद भी थे, सबसे पहले मुख्तसरन ये बताइए इस पूरे वाक़े को आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ज़ुबैर अहमद साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात पर कि आप उन लोगों में हैं कि जो इस पाकिस्तान में जो बहरान, जो आग लगी हुई है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, कराची से पेशावर तक, आपका चैनल पानी छिड़कने का काम अंजाम दे रहा है, तेल छिड़कने का नहीं। और दूसरी गुजारिश मैं ये करूँगा कि ज़िम्मेदारों का तो इंशाअल्लाह नकाब हम उतार ही देंगे, उतर ही जाएगी। अगर आप मुझे 3-4 मिनट की इजाज़त दे दें तो मैं एक पैगाम भी दे दूँ और आपको खुलासा भी बता दूँ कहानी का कि क्या हुआ हमारे साथ। हमारे साथ ये हुआ कि तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं पहले अपने अहले पाकिस्तान से, मैं भी जज्बात से भरा हुआ हूं। 46 लाशें उठाना, बच्चों औरतों बच्चों के इंसानी जान की कीमत कोई मामूली नहीं, लेकिन मैं अपने होश व हवास में हूं, इस जज्बात में भी। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान मेरा मुल्क है और ये मुल्क अपने तारीख के बदतरीन बहरान से गुजर रहा है। यह अपील मैं कर रहा हूं अपने सियासी तमाम लीडरों से, मजहबी लीडरों से कि खुदा के लिए तारीख किसी को माफ़ नहीं करेगी अगर इस मुल्क को कोई नुकसान पहुंच गया। तारीख किसी गद्दार को, किसी खयानतकार को, किसी फितना व फसाद फैलाने वाले को, और जो तेल छिड़कते हैं जब आग लगती है, माफ़ नहीं करेगी। खुदारा अपनी आंखें खोलो और देखो कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं जो अर्ज़ की आपसे 3-4 मिनट में आपके लूँगा, फिर आप बेशक मुझे बोलने ही नहीं दीजिएगा। मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, हम वहाँ पर हैं। 4:13 पर ब्लास्ट हुआ लाइट हाउस पे, पूरी दुनिया दिखा रही है, आप भी विजुअल दिखा रहे हैं। 4:13 पे ब्लास्ट हुआ है फ्रंट पे, जहाँ जुलूस आगे है, दिखा दीजिए दोबारा। एक जगह की विजुअल मुसलसल लाइट हाउस की दिखाई जा रही है, इस पर तो हम बाद में बात करेंगे। जुलूस कहाँ बैठा है, वहां से लेके पीछे नुमाइश तक जुलूस है, ठीक है ना, लाखों आदमी है। जुलूस जहां ब्लास्ट हो रहा है उसके पीछे जुलूस है, वहां जामा किलाथ मार्केट है,
वहाँ ईदगाह किलात मार्केट है, वहाँ रेडियो पाकिस्तान है, वहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्पेयर पार्ट्स की मार्केट है तिब्बत सेंटर प्लाजा। जुलूस जहाँ पर मौजूद है वहाँ पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट सदर मौजूद है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बाजार सदर बाजार मौजूद है। जुलूस का आखिरी सिरा जहाँ मौजूद है वो है नुमाइश। नुमाइश से लेकर वहाँ तक सिनेमा, प्लाजे, अस्पताल, पेट्रोल पंप और हजारों, ये जो कराची के लोग हैं वो समझते हैं, मेरे साथ जुड़े पूरा रूट बिल्कुल समझ में आ रहा है। मेरा साहिबान इंसाफ से मैं ये तकाजा करूंगा, जो चैनल्स पे भी तज्जिए निगार बैठे हैं और जो लीडरान और रहबरान कौम बैठे हैं, मुझे एक सवाल का जवाब दे दो कि अगर ये जुलूस में ये सब कुछ होता और जुलूस वाले ये सब करते तो लाइट हाउस में जब ब्लास्ट हुआ है पूरा बाजार, पूरी मार्केटें पीछे हैं, ये अजादार अगर कर रहे होते, ये मातम करने वाले जो अपने आप को अपना सीना अपना मातम कर रहे हैं, जिनके पास जंजीर के सिवा कुछ नहीं है, और आप विजुअल देख रहे हैं सिर्फ एक जगह के, ये एक डेंसो हॉल से लेकर बोल्टन मार्केट तक, क्या यहीं पे सारा जुलूस था? जुलूस चलता रहा, हमने जुलूस रोकने नहीं दिया, लाशों पर से हमारे लोग जुलूस लेकर गए। एक बात। दूसरी बात, ये विजुअल दिखाई जा रही है, बोल्टन मार्केट की आग लगने की विजुअल अभी तक नहीं दिखाई गई है। जो प्लास्टिक की मार्केट, मेरे ताजिर भाइयों का अरबों का नुकसान हुआ है जी, वो उस पर हमारे साथ, वो मैं बात, लेकिन मैं जुल्म बता रहा हूं कि हम पर जुल्म क्या हुआ है। यानी हमें 60 साल से यहां से जुलूस गुजर रहा है, यही ताजिर बिरादरी न्याज बांटती है, यही ताजिर बिरादरी सबीले लगाती है हमारे लिए। 2002 में कोयटा में आशूर के दिन जुलूस में 60 मोमिनीन शहीद किए गए। इसी बोल्टन मार्केट पे धरना दिया है, मैं बैठा हूं धरने में 6 घंटे। इसी मार्केट की फुटपाथों पे, सीढ़ियों पे 1 लाख आदमी जुलूस का बैठा रहा। यही लोग दुकानों के, और फिर दुकानें तो बनती, फ्लैटों के लोग, अहले सुन्नत भाई हमारे, हमें पानी ला के दे रहे हैं, न्याज ला के दे रहे हैं, हम धरना दिए बैठे। हमारा रूट है, हमें चारा बनाया गया ताकि पूरा इल्जाम इनके ऊपर डाल दिया जाए। मैं कहता हूं कि 12 कैमरों की विजुअल दिखाओ, 4 बजे से लेके 8 बजे तक बोल्टन मार्केट के सामने जो कैमरा है, बोल्टन मार्केट कैसे जली, दुनिया को बताओ किसने जलाई। इस पर तो जाहिर है हम भी बात करेंगे कि ये तो मैं बस ये इंसाफ चाहता हूं कि इस तरह से नहीं किसी को कॉर्नर किया जाए, आइसोलेट करने की कोशिश ना की जाए कि मौका अच्छा है और फौरन ही कुछ लोग एलिमेंट निकले, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू की, फौरन के जुलूस बंद कर दिए जाए। मैं ये पूछता हूं कि ये जुलूस बंद और करने की बातें कौन कर रहा है, जो रोज पूरे पाकिस्तान में रैलियां उठाते हैं, सड़कें बंद करते हैं, मुजाहरे करते हैं। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, ब्रेक पे मुझे जाना है। नाजरीन, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रहेगी। अल्लामा साहब ने जो भी खदशात जाहिर किए उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद।